संबोधन से मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। इन्हीं के रूप में जितना धर्म बचाए वही है। तो आप अपने संबोधन से अनुग्रहित करें और स्वयं इस सेवा संघ को भी अनुग्रहित करें। श्री सुरेंद्र कुमार मिश्र। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उपस्थित सभी राम भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। भारतीय सेवा संघ द्वारा आयोजित श्री राम कथा में व्यासपीठ पर विराजमान सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री रामचरित मानस के प्रखर वक्ता हमारे बहुत ही स्नेहभाजन श्री दिलीप जी महाराज को मैं नमन करता हूँ। मेरे साथ पर मंच पर मंचासीन राघवन सेवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय शर्मा जी, वीरेंद्र चौबे जी, नागेंद्र मिश्र जी, मेरी लाडली बहन निशा तिवारी जी, प्रीति एडवोकेट तिवारी जी, मेरा भाईंदर से पधारे हमारे छोटे अनुज, भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप तिवारी जी, उनके साथ आए हुए समस्त मित्र बंधु, सामने बैठे सभी माताएं बहनें और भाई। मित्रों, हम सब जिनके स्नेही निमंत्रण पर यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री आशीष मित्र जी, उनके सभी सहयोगियों को हम हृदय से नमन और वंदन करता हूँ। इस भरी बारिश में महाराज जी, प्रकृति भी कह लीजिए कि हम लोगों से नाराज है, कथा भी सुनने नहीं दे रही है। और ऐसे समय में आशीष जी आप सभी को लेकर के कथा कर रहे हैं। मैं आ रहा था तो पानी लगा हुआ था। पानी में बैठ करके जो भक्ति हो रही है, इसी को सच्ची भक्ति महाराज जी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सोफे पर बैठ कर, गद्दे पर बैठ कर भक्ति की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से आप सब बैठ करके राम कथा का रसपान कर रहे हैं महाराज जी के श्री मुखारबिंद से, यह सराहनीय है और यह फलित भी होगा। कहते हैं कि द्रौपदी की मदद महाराज जी तब हुई थी जब उसने हाथ ऊपर कर दिया, और तब तक मदद नहीं हुई थी जब तक उन्होंने समझा कि तमाम तरह से यहाँ पर योद्धा बैठे हुए हैं, पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, मेरे 5 पति, तब तक मदद नहीं हुई थी। लेकिन जब उन्होंने यह देखा कोई हमारा नहीं है सिवाय उद्धव के, सिवाय राम के, जब उन्होंने हाथ ऊपर किया तो तत्काल कृष्ण भगवान आ गए। भक्ति उसी की फलित होती है। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। कहते हैं कि मन न रंगाए, रंगाए जो भी कपड़ा। आजकल कपड़ा पहन करके महाराज जी लोग बहुत घूम रहे हैं, भगवा चोला धारण करके घूम रहे हैं, लेकिन उनका मन भगवामय नहीं है। जिसका मन भगवामय है उसी का कल्याण हो रहा है, उसी का श्री राम जी भला कर रहे हैं। महाराज जी अपने व्यासपीठ से मुझे आशीर्वाद दिया, कहा 28 है महाराज जी, हम 30वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। सुंदरकांड पाठ जो आपका हो रहा है 30वें वर्ष में, और 26 वर्ष वार्षिक समारोह। आज राम मंदिर आप सबका बना। अभी एक लक्ष्य हिंदू राष्ट्र, हम सभी धर्मावलंबियों का एक ही इच्छा है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। महाराज जी, मैं अगले साल पूरा निवेदन आपसे किया था, फिर निवेदन करूंगा कि अपनी कथा के माध्यम से व्यासपीठ से आप निवेदन सबसे करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इस पर काम करें। जिनके कहने पर हम सभी यहाँ पर मंच पर पधारे, और मैं बोलना चाहा समाज